आइए आज हम कक्षा 8 में नैतिक शिक्षा विषय में 9वें पाठ का अध्ययन करते हैं। पाठ का नाम है भक्ति का फल। भक्ति का फल। बहुत समय पहले अयोध्या के राजा अम्बरीश थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और अपना सारा समय भक्ति में लीन रहकर बिताते थे। बहुत समय पहले अयोध्या के एक राजा अम्बरीश थे जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे और उन्हीं की भक्ति में हमेशा अपना समय बिताते रहते। एक बार अम्बरीश ने भगवान विष्णु की उपासना करने के लिए 30 दिनों तक उपवास करने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु के उपासना के लिए 30 दिन के लिए उपवास रहने का निर्णय लिया। उन्होंने मथुरा के मधुबन में जाकर अपना उपवास आरंभ किया और इस कार्य को करने के लिए मथुरा गए। मथुरा के मधुबन में जाकर के उन्होंने यह कठिन अनुष्ठान आरंभ किया और 30 दिनों तक बिना जल और भोजन के भगवान विष्णु की पूजा आरती में खोए रहे और 30 दिनों तक वह भगवान विष्णु की पूजा आरती इत्यादि करते रहे। 30 दिनों का उपवास समाप्त होने पर 30वें दिन अपना उपवास खोलने से पहले उन्होंने दीन दुखियों और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी। उपवास खोलने से पहले उन्होंने दीन दुखियों और इत्यादि लोगों को दान दक्षिणा भी दिया। साथ ही उन्होंने सबको भोजन भी कराया। साथ ही साथ उन्होंने सबको भोजन का प्रबंध किया और भोजन भी कराया। सारे कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब राजा अम्बरीश अपना उपवास खोलने की तैयारी कर रहे थे तभी वहाँ ऋषि दुर्वासा पधारे। अब अपना उपवास खोलने ही वाले थे कि उसी समय दुर्वासा ऋषि उधर से पहुँचे उनके पास। राजा ने उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद लिया। फिर राजा अम्बरीश दुर्वासा ऋषि के चरण स्पर्श किए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। ऋषि दुर्वासा ने प्रसन्न होकर राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, महाराज आपका सौभाग्य सदा बना रहे। ऐसा आशीर्वाद महर्षि दुर्वासा ने दिया। राजा ने ऋषि दुर्वासा के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिवर, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और पवित्र है। आज मेरे उपवास का अंतिम दिन है, इसीलिए कृपया आप मेरी सेवा स्वीकार कीजिए। उन्होंने दुर्वासा ऋषि से आग्रह किया कि महाराज, हे ऋषिवर, आज मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र दिन है क्योंकि आज मेरा उपवास का अंतिम दिन है और आप मुझे सेवा का अवसर प्रदान कीजिए। राजा की प्रार्थना सुनकर ऋषि दुर्वासा उनका निमंत्रण स्वीकार करते हुए बोले, ठीक है राजन, मैं आपका निमंत्रण स्वीकार करता हूँ, परंतु उससे पहले मैं नदी में स्नान कर लूँ। उन्होंने दुर्वासा ऋषि ने कहा, ठीक है, आपका निमंत्रण मैं स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे स्नान करना होगा। इसलिए वह नदी के तरफ चले गए। इतना कहकर ऋषि दुर्वासा वहाँ से यमुना नदी की ओर चल दिए। वहाँ से वह स्नान के लिए यमुना नदी की ओर गए। ऋषि दुर्वासा को गए हुए काफ़ी समय बीत गया। नदी के तरफ गए हुए एक लंबा समय बीत गया। राजा अम्बरीश उनकी प्रतीक्षा करते रहे और राजा अम्बरीश उनका इंतजार करते रहे। यह देखकर उनके पुरोहित ने उनसे भोजन करने का आग्रह करते हुए कहा, अब तो बहुत देर हो गई महाराज, अब आपको अपना उपवास खोल लेना चाहिए। सूर्य डूबने से पहले यदि आपने अपना उपवास नहीं खोला तो वह एक पाप होगा। राजा के पुरोहित ने राजा को समझाते हुए कहा कि ऋषि दुर्वासा को नदी के तरफ गए हुए बहुत देर हुआ और अब तक यदि आए नहीं तो हो सकता है कि अब वह नहीं आए, इसलिए आपको अपना उपवास खोल लेना चाहिए और यदि यह कार्य हम सूर्य डूबने से पहले नहीं करते हैं तो हमारे लिए पाप होगा। राजपुरोहित की बात सुनकर राजा बोले, मैं यह जानता हूँ, परंतु ऋषि दुर्वासा मेरे अतिथि हैं। मैं जब तक उनकी सेवा करके उन्हें भोजन नहीं करा देता
तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। उन्होंने कहा कि जब तक मैं उनको भोजन नहीं करा लेता तब तक मैं कुछ भी नहीं खा सकता, क्योंकि वो हमारे अतिथि हैं, हमारे मेहमान हैं, इसलिए अतिथि का स्वागत करना ज़्यादा ज़रूरी है। राजपुरोहित ने राजा से कहा, महाराज, उपवास खोलने के लिए आवश्यक नहीं कि आप कुछ खाएं, आप जल पीकर भी अपना उपवास खोल सकते हैं। इस प्रकार आपका उपवास भी खुल जाएगा और आपके अतिथि का अपमान भी नहीं होगा। राजपुरोहित राजा को समझाता है, कहता है कि उपवास खोलने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप कुछ खाकर ही उपवास खोलेंगे, इसके लिए आप पानी पी करके भी अपना उपवास खोल सकते हैं और इस तरह से आप अपने अतिथि का भी सम्मान कर पाएंगे। इसके बाद आप ऋषि दुर्वासा की सेवा सत्कार करने के बाद स्वयं भोजन कर लीजिएगा, ऐसा उनके राजपुरोहित ने बताया। राजा को राजपुरोहित का यह परामर्श उचित लगा और उन्होंने जल पीकर अपना उपवास खोलने का मन बना लिया। यह सोच करके कि राजपुरोहित की बातें सत्य हैं, तो उन्होंने अपना मन बना लिया कि अब पानी पीकर भी वो अपना उपवास खोल लेंगे। अभी राजा अपनी हथेली पर जल डालकर उसे पीने ही वाले थे कि वहाँ ऋषि दुर्वासा आ गए, और जैसे ही राजा अपने हाथ में जल ले करके अपना उपवास खोलने वाले थे, तभी वहाँ ऋषि दुर्वासा आ गए। उन्होंने जब यह देखा कि राजा जल पीकर अपना उपवास खोलने वाले हैं, तो वे बहुत क्रोधित हो गए और बोले। ऋषि दुर्वासा को क्रोध आ गया और क्रोध में उन्होंने राजा से बोले, राजन, आपने मुझे भोजन कराने से पहले अपना उपवास खोलकर मेरा अपमान किया है। उन्होंने कहा कि आपने मेरा अपमान किया है। आपने जब मुझे निमंत्रण दिया था तो आपको मेरी प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। आपने मुझे निमंत्रण दिया था तो आपको मेरा इंतजार करना चाहिए था। आप बहुत ज्ञानी और धर्मात्मा बनते हैं, परंतु आप तो शिष्ट भी नहीं हैं। ऋषि दुर्वासा ने कहा कि आपके अंदर तो शिष्टाचार नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऋषि दुर्वासा को क्रोध में देखकर राजा अपने हाथ जोड़कर बोले, ऋषिवर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। राजा ने हाथ जोड़ करके ऋषि दुर्वासा के सामने अपनी बात रखते हैं और कहते हैं कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं केवल जल का एक घूंट पीकर अपना उपवास सही समय पर खोलना चाहता था। यदि मैं अपना उपवास समय रहते नहीं खोलता तो मुझे उसका फल प्राप्त नहीं होता और मैं पाप का भागी। राजा ने ऋषि के सामने हाथ जोड़ करके अपनी सारी बातें बताई, लेकिन अभी राजा अपनी पूरी बात कह भी नहीं पाए थे कि ऋषि दुर्वासा ने उन्हें बीच में ही टोकते हुए कहा, मुझसे बहस मत कीजिए। क्या आप नहीं जानते कि अतिथि ईश्वर का रूप होता है? आपको अपने अतिथि को भोजन कराने से पहले जल की एक बूंद भी नहीं पीनी चाहिए थी। ऋषि दुर्वासा ने राजा की पूरी बात नहीं सुनी और उनकी बात को रोकते हुए उन्होंने कहा कि आपको मालूम नहीं कि अतिथि जो होता है वह भगवान का रूप होता है, ईश्वर का रूप होता है, और उसके भोजन से पहले आपको एक घूंट पानी भी नहीं पीना चाहिए था। ऋषि दुर्वासा का क्रोध देखकर वहाँ उपस्थित सभी लोग डर गए, क्योंकि ऋषि दुर्वासा का जल्दी ही क्रोधित होकर साथ दे देना जगत विदित था। बच्चों, मतलब साफ है कि ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध के कारण ही जाने जाते हैं, क्योंकि वह बहुत जल्द ही क्रोधित होते हैं और उन्हें थोड़ी सी भी बात पर गुस्सा और क्रोध आ जाता है और वह श्राप देने से नहीं चूकते हैं। इसलिए उन्हें जो है राजा मनाने की कोशिश करने लगे, लेकिन इस बार भी ऋषि दुर्वासा राजा को शाप देते हुए बोले, आपने एक बहुत ही बड़ी भूल की है।
इसका दंड आपको भुगतना ही पड़ेगा। आखिरकार राजा के लाख अनुनय विनय करने पर भी ऋषि ने राजा को श्राप दे ही दिया। और यह कहकर ऋषि दुर्वासा ने अपने सिर से बालों का एक गुच्छा खींचकर निकाला और उनका चक्र बनाकर राजा अम्बरीश की ओर फेंकते हुए कहा, यह चक्र आपको अवश्य आपकी गलती का उपयुक्त दंड देगा और भविष्य में आप कभी अपने किसी अतिथि का अपमान नहीं करेंगे। ऋषि ने क्या किया, अपने सिर के बालों का एक गुच्छा निकाला और उसका चक्र बनाकर अम्बरीश की तरफ फेंक दिया और कहा कि यह चक्र आपको आपकी गलती का उपयुक्त दंड देगा ताकि आप भविष्य में कभी किसी अतिथि का आप अपमान न कर पाएं। ऋषि का साप सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग सन्न रह गए और ईश्वर से राजा अम्बरीश के लिए प्रार्थना करने लगे। वहाँ उपस्थित और बाकी सभी लोग अब राजा अम्बरीश के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। जब भगवान विष्णु ने अपने सच्चे भक्त पर संकट आते देखा तो उन्होंने राजा अम्बरीश की रक्षा के लिए अपना सुदर्शन चक्र धरती पर भेज दिया और इस तरह से अपने भक्त की रक्षा हेतु भगवान ने राजा अम्बरीश की रक्षा करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र धरती पर भेज दिया। सुदर्शन चक्र ने धरती पर आते ही सबसे पहले ऋषि दुर्वासा के बनाए चक्र को छिन्न भिन्न कर दिया और ऋषि दुर्वासा जो चक्र बनाए थे उस चक्र को सबसे पहले उस सुदर्शन चक्र ने नष्ट कर दिया। उसके बाद सुदर्शन चक्र ऋषि दुर्वासा की तरफ बढ़ा। वह चक्र अब ऋषि दुर्वासा की तरफ बढ़ने लगा। सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आते देख ऋषि दुर्वासा अपने प्राण बचाने के लिए भागे। अब वो अपने प्राण को बचाने के लिए ऋषि दुर्वासा वहाँ से भागे, परंतु ऋषि दुर्वासा जहाँ भी जाते सुदर्शन चक्र उनका पीछा करते हुए वहीं पहुँच जाता। वह कहीं भी भाग के जाते वहाँ सुदर्शन चक्र पहुँच जाता। अंत में ऋषि दुर्वासा ने ब्रह्मा जी की शरण में जाने के बारे में सोचा और इस तरह से ऋषि दुर्वासा ने अपने इस समस्या के समाधान के लिए ब्रह्मा जी के शरण में जाने के बारे में विचार किया और उनके पास पहुंचकर बोले, हे ब्रह्मदेव मेरी रक्षा कीजिए, मेरे प्राण संकट में हैं, कृपया आप मुझे भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से बचाइए, अन्यथा यह मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। ब्रह्मा जी ने ऋषि दुर्वासा की बात को सुना और ब्रह्मा जी ने कहा, ऋषिवर आपने भगवान विष्णु के परम भक्त को सताया है, इसलिए वे आप पर कुपित हैं। इस मामले में मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी ने भी कह दिया कि ऋषिवर आपने भगवान विष्णु के परम भक्त को परेशान किया है, सताया है, इसलिए अब मैं इस मामले में मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी की बात से निराश होकर ऋषि दुर्वासा भगवान शिव के पास गए और उनसे अपने प्राणों की रक्षा के लिए गुहार लगाने लगे। अब ब्रह्मा जी के बाद ऋषि दुर्वासा भगवान शंकर जी के पास गए और अपने प्राणों की रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना करने लगे, परंतु भगवान शिव ने उनसे कहा, हे ईश्वर आपकी रक्षा केवल भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आपकी सुरक्षा आपकी रक्षा अब भगवान विष्णु के हाथ में है और कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। यह सुनकर ऋषि दुर्वासा भगवान विष्णु की शरण में गए और बोले, भगवान मुझसे भूल हो गई है, जो मैंने आपके भक्त को सताया, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मेरे प्राण आपके हाथ में है, कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। ऋषि दुर्वासा भगवान विष्णु के शरण में गए और अपने गलती की क्षमा मांगी और उन्होंने बताया कि अब जो गलती मैंने कर दिया दोबारा मैं ऐसा नहीं करूँगा, अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, कृपा करके आप मेरी रक्षा करिए, मेरे प्राण आपके हाथ में है भगवान। ऐसा ऋषि दुर्वासा ने भगवान विष्णु से कहा। उनकी बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, आपने मेरे भक्त और एक भले आदमी को बहुत दुख दिया है। यदि कोई आपकी तरह गलती करे तो उसे उसका परिणाम तो भुगतना ही होगा। अब मेरा भक्त ही केवल आपके प्राण बचा सकता है। भगवान विष्णु भी वहाँ उनकी बात को नहीं माने। हाँ, इतना अवश्य था कि उन्होंने कहा कि अब आपके बचने का एक ही रास्ता है कि यदि मेरा भक्त आपको जीवन दान दे तभी आप बच सकते हैं। आप राजा अम्बरीश के पास जाकर
उनसे क्षमा मांगिए। यह सुनते ही ऋषि दुर्वासा राजा अम्बरीश के पास गए और उनसे क्षमा याचना करते हुए बोले, राजन, अब आप ही सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा कर सकते हैं। भगवान विष्णु के बाद ऋषि दुर्वासा राजा अम्बरीश के पास पहुंचते हैं और अपनी गलती का क्षमा मांगते हुए अपने प्राणों की रक्षा करने की गुहार लगाते हैं। महाराज अम्बरीश बहुत दयालु थे और किसी को संकट में नहीं देख सकते थे। महाराज अम्बरीश जो थे वह बहुत दयालु प्रवृत्ति के थे और किसी भी व्यक्ति को वह संकट में नहीं देख सकते थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद करके अपने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, यदि मैं आपका सच्चा भक्त हूँ तो आप इस सुदर्शन चक्र को वापस लेकर ऋषि दुर्वासा के प्राणों की रक्षा कीजिए। और अंत में महाराज अम्बरीश की उदारता को देखिए कि दुर्वासा ऋषि के प्राणों की रक्षा करने के लिए सच्चे मन से हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का आराधना किया, पूजा किया और ऐसा उन्होंने कहा कि यदि मैं आपका सच्चा भक्त हूँ तो हे भगवान, आप ऋषि दुर्वासा के प्राणों की रक्षा कीजिए। राजा की प्रार्थना पूरी होते ही सुदर्शन चक्र वहाँ से गायब हो गया। ऋषि दुर्वासा राजा से अपना आभार व्यक्त करते हुए बोले, आप महान और सच्चे मनुष्य हैं, परंतु आप मुझे एक बात बताइए। राजा से ऋषि दुर्वासा ने कहा कि आप बहुत ही अच्छे और महान हैं, परंतु एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ। राजा के पूछने पर ऋषि दुर्वासा बोले, भगवान ब्रह्मा और शिव जिस चक्र को रोक पाने में असमर्थ थे, आपने उस चक्र को कैसे रोक दिया? राजा मुस्कुराकर बोले, यह भगवान विष्णु की सच्ची भक्ति से उत्पन्न हुई शक्ति का कमाल है। दुर्वासा ऋषि के प्रश्नों का जवाब सहज रूप में राजा अम्बरीश ने दिया और कहा कि जिसके साथ भगवान की सच्ची भक्ति रहती है, जिसके साथ भगवान का आशीर्वाद रहता है और जो भगवान की सच्ची भक्ति करता है वह कुछ भी कर सकता है। भगवान विष्णु अपने सभी भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं और उन्हें संकट में देखकर उनकी रक्षा करने पहुंच जाते हैं। राजा अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि से यह भी कहा कि भगवान अपने भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं और अपने भक्तों को कभी वह संकट में अकेला नहीं छोड़ते हैं। जब भी उनके भक्तों पर कोई संकट आती है, कोई विपदा आती है, तो निश्चित रूप से उनकी रक्षा करने के लिए भगवान पहुंच ही जाते हैं। उनकी बात सुनकर ऋषि दुर्वासा उनकी भक्ति की प्रशंसा करते हुए वहाँ से चले गए। इस तरह से वहाँ से ऋषि दुर्वासा वहाँ से उनकी प्रशंसा करते हुए चले गए। बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ को पढ़ने से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे मनुष्यों का साथ ईश्वर भी देते हैं। इसीलिए आइए हम सब प्रण करें कि हम अपने जीवन में ईमानदार और सच्चे बनेंगे। तो बच्चों, इस तरह से यह पाठ समाप्त होता है। थैंक यू।